एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं कार्डोवा की कंप्यूटर की बुक से क्लास 3 की चैप्टर नंबर 2 लर्न टू यूज़ मी विंडोज़ 10। तो चलिए देखते हैं विंडोज़ 10 को कैसे यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ डिफरेंट वर्क्स एट योर होम आर डन सो वेल। कभी तुमने नोटिस किया है कि किस तरीके से भाई अलग अलग काम, डिफरेंट वर्क्स जो होते हैं एट योर होम, तुम्हारे घर पर आर डन किए जाते हैं सो वेल, इतने अच्छे तरीके से। तो इतने अच्छे तरीके से कैसे अलग अलग प्रकार के काम जो है वो घर पे ठीक से किए जाते हैं। इट इज़ बिकॉज योर पेरेंट्स मैनेज ऑल द वर्क्स एट योर होम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, वो हर काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर देते हैं। ऑल ऑफ द वर्क्स मीन्स सारे कामों को एट योर होम मीन्स तुम्हारे घर में। इन अदर वर्ड्स अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो दे एक्ट एज मैनेजर्स एट योर होम। तो तुम्हारे माता पिता जो हैं वो मैनेजर की तरह काम करते हैं घर में, क्योंकि वो लोग सब कुछ मैनेज करते हैं। द कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कंप्यूटर जो है वो अलग अलग पार्ट्स से बनता है एंड डज मैनी वर्क्स एट अ टाइम। और कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम करता है एक ही समय में। अ कंप्यूटर रिक्वायर्स अ मैनेजर फॉर इट। अब कंप्यूटर को भी क्योंकि इतना सारा काम करना होता है तो उसको भी एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। दिस मैनेजर इन अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई जो कंप्यूटर का मैनेजर होता है उसे ही हम कहते हैं ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट हेल्प्स यू टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी मदद करता है ऑपरेट करने में कंप्यूटर सिस्टम को थ्रू इट्स वेरियस फंक्शंस, अपने बहुत सारे फंक्शंस के द्वारा। ये क्या करता है भाई? इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस। ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को भी। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस। ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, बीच वाले व्यक्ति की तरह काम करता है बिटवीन द यूज़र, यानी कि जैसे कि आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो उनके बीच में जो मिडिल मैन का काम करता है वो कौन काम करता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। भाई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम आपको याद होने चाहिए। वो होते हैं MS विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक OS। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई हमारे को फाउंडर और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कौन थे? विलियम हेनरी गेट्स 3, ठीक है। इनको आप याद कर लेना भाई। बिल गेट्स, इनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और कब किया था? 1983 में किया था। MS विंडोज़ की बात की जाए तो चलो लेट अस लर्न अबाउट MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलो भाई कुछ MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीख लिया जाए। MS विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। तो MS विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड का। इट इज़ मेड बाय अ कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA। तो ये जो है USA की कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है। थी भी नहीं है बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ MS विंडोज़। ज़्यादातर लोग जो है MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं इन देयर कंप्यूटर। और कारण क्या क्या है? पहला कारण है कि इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, इसको आसान है बहुत यूज़ करना। दूसरा कारण है यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द कमांड। आपको सारे कमांड्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज इट इज़ अ ग्राफिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ग्राफिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा पॉइंट आता है इट हैज़ अ स्मॉल पिक्चर्स। इसमें छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं। आप जब भी कंप्यूटर को खोलते हो अपने तो यहाँ पर आइकन्स बन के आते होंगे, फिर आप उन आइकन्स पे क्लिक करते हो और उन्हें खोलते हो, राइट। इट हैज़ अ स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स। ऑन क्लिकिंग दीज आइकन्स यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। आप इन आइकन्स को यूज़ करके अलग अलग काम कर सकते हो। प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फोल्डर्स, फाइल्स, डायरेक्टरीज। प्रोग्राम्स को अरेंज किया जाता है अलग अलग फोल्डर्स में, अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग डायरेक्टरीज में। विंडो 11 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडो 11 है। पार्ट्स ऑफ विंडोज़ 10, इनके पार्ट्स याद कर लेते हैं। नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर। अब आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसको देखिए। दिस स्क्रीन अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। ये स्क्रीन आपको कब दिखाई देती है? जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होता है। दिस इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। और इस पिक्चर की जगह जैसे हम खोलते हैं तो ये दिखता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? ये डेस्कटॉप कहलाता है, डेस्कटॉप सॉरी। इट हैज़ मैनी एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आइकन्स हैं, टास्क बार है, स्टार्ट बटन है। द डेस्कटॉप में लुक डिफरेंट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू इट्स सेटिंग। डेस्कटॉप जो होता है वो डिफरेंट दिखता है डिफरेंट कंप्यूटर्स पे अकॉर्डिंग टू ये सेटिंग्स के ऊपर निर्भर करता है। द डेस्कटॉप जनरली हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स। डेस्कटॉप में जनरली क्या क्या आइटम्स होते हैं? आइकन्स होते हैं, टास्क बार होती है,
सबसे पहले बात करते हैं भाई आइकन्स क्या होते हैं। एन आइकन इज़ अ स्मॉल पिक्चर, छोटी सी पिक्चर होती है दैट इज़ यूज टू ओपन अ प्रोग्राम, जिसे हम यूज़ करते हैं किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए। टू ओपन एनी प्रोग्राम, मतलब आपको कुछ भी प्रोग्राम अगर ओपन करना है, यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक ऑन इट्स आइकन। आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक बार टक टक 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, उसके ऊपर वो खुल जाएगा। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपने निशान लगा रखे हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं सॉर्टिंग आइकन्स का मतलब क्या होता है भाई। सॉर्टिंग द आइकन्स का मतलब होता है अरेंजिंग द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप पे आप इसे कैसे अरेंज करोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगाना है। तो सॉर्ट द आइकन्स आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करेंगे कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है, राइट क्लिक करना है ऑन एनी ब्लैंक एरिया पे ऑफ द डेस्कटॉप। भाई डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आपको कोई भी ब्लैंक एरिया, खाली जगह पे आपको राइट क्लिक करना है। फिर दूसरा क्या करना है, फिर क्लिक सॉर्ट बाय, फिर उसी में ऑप्शन आएगा सॉर्ट बाय का। तो फिर देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सॉर्ट बाय का ऑप्शन, ये देखो, ठीक है। तो सॉर्ट बाय पे आपको क्लिक करना होगा। फिर क्या करना है, क्लिक द रिक्वायर्ड ऑप्शन। फिर उसको जो भी आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, ठीक है, नेम, और यहाँ पर देखो दिख भी नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आपको जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। अब आते हैं रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है। फॉर द कंप्यूटर टू अरेंज दिस आइकन इट सेल्फ, राइट क्लिक टू द डेस्कटॉप, आपको राइट क्लिक करना है, फिर क्लिक व्यू करना है, क्लिक ऑटो अरेंज आइकन्स पे आपको जाना है। ये तो प्रैक्टिकल देखो करके ही आता है। टास्क बार पे आ जाते हैं। अ लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम, नीचे की तरफ एक लंबी सी, ये देखो कंप्यूटर में ना नीचे की तरफ ये जो लंबी सी बार आती है ये होती है बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप पे जो आती है, इसे हम टास्क बार बोलते हैं। द टास्क बार हैज़ अ स्टार्ट बटन, इसी के अंदर स्टार्ट बटन होता है, देखो दिखा भी रखा है, ठीक है। स्टार्ट बटन होता है हमारे यहाँ पे, ये देखो ये दिखा रखा है, ठीक है। टास्क व्यू बटन भी इसी में होता है, क्विक लॉन्च बार और शो डेस्कटॉप बटन, ठीक है। ये सब चीज़ें इसी में होती है, तो ये याद कर लेना भाई क्या क्या इसमें होता है। द टास्क बार हैज़ अ स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन होता है। इट ऑल्सो शोज आइकन्स फॉर द करेंटली ओपन प्रोग्राम्स, ये शो करते हैं आइकन्स को जो भी करेंटली प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हो रहे होते हैं उनको ही। क्विक लॉन्च बार में हमें क्या मिलता है, इट लॉन्चेज एन एप्लीकेशन क्विकली, जितनी भी एप्लीकेशंस होती है उनको तुरंत से लॉन्च करता है। यू ओपन द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन बाय अ सिंगल क्लिक, तो आप ओपन करते हैं जो भी एप्लीकेशन आपको करनी है एक सिंगल क्लिक के द्वारा ऑन इट्स आइकन्स ऑन द क्विक लॉन्च बार। सिस्टम ट्रे की अगर बात करें तो ये क्या करती है भाई, इट डिस्प्लेज द करंट डेट एंड टाइम। तो सिस्टम ट्रे जो होती है करंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करती है, बताती है भाई सिस्टम ट्रे में ही होता है कि क्या डेट है आज, क्या टाइम हो रहा है। शो डेस्कटॉप बटन में देखिए तो दिस बटन मिनिमाइज कर देता है ऑल द ओपन प्रोग्राम्स को, सारे को छोटा कर देता है एंड डिस्प्ले करता है द डेस्कटॉप पे एंड डिस्प्लेज द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन दिस बटन टू सी योर डेस्कटॉप, आपने क्या करना है, अभी आप इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपनी डेस्कटॉप देख सकते हैं। स्टार्ट बटन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्ट बटन इज़ यूज टू डू मेनी एक्टिविटीज़ लाइक स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स और शटिंग डाउन द कंप्यूटर। यानी कि आप अपनी फाइल्स का क्या कर सकते हो भाई, स्टार्ट करते हो अपनी एप्लीकेशंस को, फाइल्स को सर्च करते हो, ढूंढते हो, मतलब फोल्डर्स को ढूंढते हो, शट डाउन करते हो कंप्यूटर को, तो सब यहाँ पर ही होता है। देयर आर एप्लीकेशंस कॉल्ड ऐप्स, ठीक है। तो ऐप्स तो सभी को आजकल तो बच्चों को पता ही होते हैं ऐप्स क्या होते हैं भाई। व्हेन स्टार्ट बटन इज क्लिक स्टार्ट मेन्यू अपीयर, जब हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। दीज पिक्चर्स आर कॉल्ड टाइटल्स, तो इस तरह के जो पिक्चर्स खुलते हैं ये टाइल्स कहलाते हैं, नॉट टाइटल्स। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड की बात करें तो द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर, जो पीछे की तरफ पिक्चर बन के आती हैं वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड या फिर वॉलपेपर कहलाती हैं। चैलेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, किस तरह से चेंज किया जाता है। यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, भाई आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डेस्कटॉप का जो है पीछे का बैकग्राउंड जो वो चेंज कर सकते हैं एंड गिव अ न्यू लुक टू योर डेस्कटॉप, आप अपने डेस्कटॉप को नया लुक भी दे सकते हैं। तो चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड हमें क्या क्या करना पड़ता है, फॉलो करने पड़ते हैं हमें कुछ स्टेप्स। जैसे कि पहला स्टेप है राइट क्लिक एट एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप के किसी भी ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करिए। क्लिक पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाइए, फिर क्लिक बैकग्राउंड, फिर वहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शंस मिल जाएंगे, चूज़ कर लेना। फिर फोर्थ है हमारा कि भाई बैकग्राउंड का जो पिक्चर वगैरह आप देख लीजिएगा। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ योर कंप्यूटर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड ऑप्शन, तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है आपके कंप्यूटर का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड ऑप्शन के अनुसार। स्क्रीन सेवर क्या होता है, व्हेन योर कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल फॉर सम टाइम, जैसे कुछ टाइम होता है ना कि कोई काम ही नहीं कर रहा है कंप्यूटर पे, खाली छूटा हुआ है, तो तब आप नोटिस करते हो कि सब मूविंग पिक्चर्स और ग्राफिक्स जो हैं वो आने लग जाते हैं स्क्रीन पर। सो व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ द
माउस और आप प्रेस करते हो एनी की ऑन द कीबोर्ड, द डेस्कटॉप अपीयर्स वंस अगेन, तो फिर से दिखने लगती है स्क्रीन पर। दीज मूविंग ग्राफिक्स को हम बोलते हैं स्क्रीन सेवर्स हैं ये। सो स्क्रीन सेवर इज़ अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज मूविंग पिक्चर्स और ग्राफिक्स। स्क्रीन सेवर्स वो प्रोग्राम होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं मूविंग पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को ना कंप्यूटर सिस्टम। इट स्टार्ट होता है व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज लेफ्ट आइडल, जब कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल खाली होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, एंड फॉर सम टाइम विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, यानी कुछ टाइम के लिए वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा होता है। चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, किस तरीके से हम अपनी स्क्रीन सेवर को चेंज करते हैं। देयर इज़ एन ऑप्शन टू चेंज द स्क्रीन सेवर, भाई ऑप्शन होता है स्क्रीन सेवर को चेंज करने का एंड चूज़ करने का द डिज़ायर वन फॉर योर कंप्यूटर, जो भी तुम्हारे कंप्यूटर के लिए तुमको डिज़ायर है। टू चेंज द स्क्रीन सेवर हमें क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे भाई स्टेप। द स्क्रीन सेवर ऑफ योर कंप्यूटर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी सेलेक्टेड ऑप्शन। क्या है भाई, पहला देखो, क्लिक ऑन एनी ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप के किसी भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है क्लिक लॉक स्क्रीन, फिर लॉक स्क्रीन पे जाइए, क्लिक स्क्रीन सेवर सेटिंग, फिर वहाँ पर जाइए, तो उसके बाद करना है आपको चूज़ एनी स्क्रीन सेवर फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको बहुत सारे जो है स्क्रीन सेवर्स मिल जाएंगे, आप सेलेक्ट कर लेना। सेट करना है वेट टाइम, और फिर इट डिस्प्लेज स्क्रीन सेवर आफ्टर द वेट टाइम इज़ ओवर, यानी कि थोड़ी देर आप देख लेंगे, वेट टाइम सेट कर देंगे, तो मान लीजिए आधा घंटा कोई काम नहीं कर रहा, वेट टाइम आपने 30 मिनट किया, तो 30 मिनट्स बाद वो स्क्रीन सेवर दिखने लग जाएगा। क्लिक करना है अप्लाई टू स्टार्ट द स्क्रीन सेवर, मतलब आपने जो भी चूज़ किया उसको अप्लाई कर दीजिए। क्लिक ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, और फिर ओके कर देना है आपको डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा ये चैप्टर। इसके बाद तो सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।